जय माता दी। नवरात्रि के 7वें दिन माँ भगवती के कालरात्रि रूप की पूजा की जाती है। माँ ने असुरों का वध करने के लिए रूप धारण किया था। कहते हैं कि जो भी भक्त सच्चे मन से महाकाल रात्रि की पूजा करते हैं उस पर भूत प्रेत और बुरी शक्तियों का साया नहीं रहता। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे महाकाल रात्रि की कथा और आरती। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है और इनका रंग अंधकार की तरह एकदम काला है। उनके केस में यह बिजली की चमक वाली माला धारण करती हैं। माँ कालरात्रि के 3 नेत्र ब्रह्मांड की तरह विशाल और अत्यंत गोल हैं, जिनमें से बिजली की तरह निकलती रहती है। इनके नाक से स्वास्थ्य तथा विश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वाला ही निकलती रहती है। केवल शत्रु के मन में भय पैदा करने के लिए माँ कालरात्रि का स्वरूप भले ही विकराल और भयानक हो, लेकिन यह अपने भक्तों को सदैव शुभ फल प्रदान करने वाली होती हैं। इस कारण इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। देवी की 4 भुजाएं हैं। दाएं ओर की ऊपरी भुजा में महामाया भक्तों को वरदान देती है। नीचे की भुजा में अभय का वरदान प्रदान करती है। माँ को लाल रंग प्रिय है। माँ को लाल रंग की चुनरी उड़ानी चाहिए और इन्हें रात रानी का पुष्प भी बहुत प्रिय है। माँ को आज के दिन अनार का और गुड़ का भोग लगाना चाहिए या फिर गुड़ से बनी हुई मिठाइयों का, गुड़ की खीर का भोग लगाना शुभ रहता है। माँ को अगर आप नींबू की माला अर्पित करते हैं तो कहते हैं कि उससे हर प्रकार के भय का नाश होता है और आने वाला संकट भी टल जाता है। चलिए अब सुनिए माँ कालरात्रि की पौराणिक कथा। कथा के अनुसार रक्तबीज नाम का एक दैत्य था। मनुष्य के साथ देवता भी बहुत परेशान थे। यह विशेषता थी कि जैसे ही उनके रक्त की बूंदें धरती पर गिरती तो जैसे ही एक बूंद गिरती वैसे ही दानव बन जाता, जिसे देखकर भयभीत हो गए और वह भगवान शंकर की शरण में जा पहुँचे। भगवान शंकर जानते थे कि उस दैत्य का वध केवल देवी पार्वती ही कर सकती हैं। तब उन्होंने देवी पार्वती से दैत्य का वध करने का अनुरोध किया। तब भगवान शंकर से देवी कहने लगीं कि हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूध बनाकर उस व्यक्ति के पास चाहिए और उससे कहिए कि वह युद्ध के लिए उपस्थित हो और उसके अलावा युद्ध करने के लिए तत्पर हो। उनसे भी कहिए कि जो तुम्हें अपनी जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज देवराज इंद्र को दे दो, किंतु अगर बल्कि तुम्हारी लड़ने की इच्छा है तो फिर आ जाओ। तुम्हारे मन से मेरी योगिनी, क्योंकि देवी ने भगवान शंकर को उस समय दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह संसार में शिव ज्योति के नाम से भी विख्यात हुई। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर सब दैत्यों के क्रोध का कोई आर पार न रहा और वह जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां आ पहुँचे। वहां पर देवी से युद्ध करने के लिए रक्तबीज के साथ साथ शुंभ और निशुंभ नाम के दैत्य भी आ पहुँचे। युद्ध के मैदान में देवी पर शक्ति और बाणों की वर्षा करने लगी। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों, शक्तियों, त्रिशूल और फरसों को अपने बालों से काट डाला। काली देवी उसे देवी के साथ आगे खड़ी होकर शत्रु को त्रिशूल से मारने लगीं। वहां पर देवी पार्वती के शरीर से दिव्य शक्तियां निकलीं, जो सभी शत्रु को त्रिशूल से निपटाने लगीं। ब्राह्मणी जिस तरह दौड़ती थी उसी तरफ अपने कमंडल का जल छिड़क कर शक्तियों की वीर बाल को नष्ट कर देती थी। इस प्रकार महेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से और अत्यंत गल वाली शक्तियों द्वारा असुरों को मार रही थी और उनके गिरते ही उन्हें भस्म करती थी। इस तरह क्रोध से भरे हुए बाणों से, तरह तरह के उपाय से बड़े बड़े असुरों को मारता हुआ देखकर राक्षसी भी युद्ध के मैदान में भाग खड़ी हुई और उनको इस प्रकार भागता हुआ देखकर रक्तबीज नामक महापात्र ने भी रक्षा क्रोध भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती, तुरंत वैसे ही शरीर वाला एक और बलवान राक्षस खड़ा हो जाता, पृथ्वी से उत्पन्न हो जाता। रक्तबीज गदा हाथ में लेकर युद्ध करने लगा। तब शक्ति ने अपने बाण से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा और उसके प्रत्येक बाण से उसके ही समान बलवान और महापुर आक्रमण को दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गई। वह सब के सब एक जैसे थे। वह भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ युद्ध करने लगे।
तब वज्र से प्रहार के उसके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा, तो उसमें से हजारों ही पुरुष वहां पर उत्पन्न हो गए। और फिर वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर रक्तबीज के शरीर से जो रक्त बाहर निकला, उसे हजारों महाअसुर उत्पन्न हो गए, जिनके द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। फिर कुमारी ने शक्ति से और महेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल कर दिया। इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादेव के बीच में भी सभी मात्र शक्तियों पर अलग अलग गदा से प्रहार किया, और माता ने भी शक्ति तथा इत्यादि से उसको जो बार बार घायल किया, उसे देखते ही देखते रक्त बीज से कई असुर उत्पन्न हो जाते। असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। तुम अपने इस विशाल बाण से भस्म करती हो, तो इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादेव को अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्र काट दो। उत्पन्न हुए इन रक्त बिंदुओं को और रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुर को तुम अपने इस विशाल मुख से भस्म कर दो। तो इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादेव को भस्म करती हुई इस तरह से नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भजन करने के कारण अनन्य उत्पन्न नहीं होंगे। देवी काली के इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने अपने त्रिशूल से प्रहार कर दिया और काली देवी ने अपने मुख में ले लिया। तब उसने गदा से चंडिका पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को बिल्कुल भी कष्ट नहीं हुआ, किंतु रक्त बीज के शरीर से बहुत सारा रक्त बहने लगा। लेकिन इस बार उसे गिरने के साथ देवी काली ने उसको अपने विकराल मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए, उनको उसने तुरंत ही भस्म कर दिया। लेकिन इस बार चंडिका ने उसे तेज प्रहार से मार डाला। राजा ने अनेक प्रकार के शस्त्रों द्वारा मरा हुआ और खून से वंचित वह महादेव रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। जैसे ही राजा इसे गिरने से और माताएं पीने के पश्चात होकर नृत्य करने लगीं, इस प्रकार देवी काली ने राक्षसों का वध कर दिया। प्रेम से बोलो महाकालरात्रि मैया की जय। अब सुनिए माँ कालरात्रि की आरती। कालरात्रि जय जय महाकाली, काल के मुख से बचाने वाली, दुष्ट संहारणी नाम तुम्हारा, महाचंडी तेरा अवतारा, पृथ्वी और आकाश पर सारा, महाकाली है तेरा पसारा, खंडा खप्पर रखने वाली, दुष्टों का लहू चखने वाली, कलकत्ता स्थान तुम्हारा, कालरात्रि जय जय महाकाली। सब जग देखूं तेरा नजारा, सभी देवता सब नर नारी, गावें स्तुति सभी तुम्हारी, रक्त दंत और अन्नपूर्णा, कृपा करो तो कोई भी दुख ना कोई चिंता रहे न बीमारी, ना कोई गम ना संकट भारी, उस पर कभी कष्ट न आवे, महाकाली माँ जिसे बचावे। तू भी भक्त प्रेम से कह, कालरात्रि माँ तेरी जय। कालरात्रि जय जय महाकाली, काल के मुख से बचाने वाली, दुष्ट संहारणी नाम तुम्हारा। कालरात्रि माता की जय। अम्बे भवानी की जय। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।